मेजर इंडिसेस फॉर द ईयर 2023। तो इसमें 2023 और 2022 की इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना। देखो, एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया में पावरफुल किसको होना चाहिए? देखो, एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो रसिया, चाइना, फिर भारत, है ना, इनमें होना चाहिए, लेकिन हो गया अमेरिका। तो अमेरिका का जो लोवी इंस्टीट्यूट है, लो, जिसकी पावर लो, वह लास्ट में। लोवे इंस्टीट्यूट इसको इशू करती है, कौन सी? लोवे इंस्टीट्यूट सिडनी की। अमेरिका फर्स्ट प्लेस पे है, इंडिया की रैंक 4 नंबर पे है। क्या? इंडिया की रैंक 4 नंबर पर है, और पापुआ न्यू गिनी लास्ट पर है। तो हम इसमें 2022 की और लास्ट प्लेस को थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि फिर वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर मतलब आग, आग मतलब ग्लोबली, तो पूछा जाए कौन इशू करता है, तो ग्लोबल फायर फायर पावर, ठीक है ना। अमेरिका इस पर भी टॉप पर है, और 4 रैंक इस पर भी इंडिया की, ठीक है ना। इंडिया की 4th रैंक है। अब आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट कौन? अंकटाड। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड और डेवलपमेंट, ट्रेड की बात हो गई तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अमेरिका इस पर भी टॉप पर है, तो तीनों स्टार्टिंग के पॉइंट पर टॉप पर अमेरिका है। 4 4 8। इंडिया की रैंक क्या है? 4 4, दोनों को ऐड कर दो, 8, 4 4 8, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, तो इसमें भूटान हमने याद कराया भुंज गया, जल गया, भुंज गया, है ना। तो ये किस नंबर पर है? लास्ट नंबर पर, ठीक है ना, क्योंकि फायर की बात हो रही ना, तो जलने की बात होगी। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, तो क्लाइमेट क्या चेंज होता है? कलाई में जो वॉच होती है तो उसका टाइम चेंज होता है। कलाई में जो वॉच होती है, क्लाइमेट, कलाई में जो वॉच होती है उसका टाइम चेंज होता है। वॉच क्यों बोला? क्योंकि जर्मन वॉच इसको क्या करती है? इशू करती है। तो इसमें डेनमार्क 4 नंबर पर है, सॉरी, डेनमार्क टॉप पर है, क्योंकि इसके जो क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया में टॉप कंट्री कोई है ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट 3 खालिस्तान पड़े हैं। जब भी कोई फ्यूचर में कोई टॉप कंट्री आएगा तो आएगा। 4th नंबर पर डेनमार्क है, तो टॉपर इसको इसी को बोला जाएगा। तो डेनमार्क, मार्क में कितने? 4 मार्क। इसी तरह वॉच में 4 मेन मार्क हो गए, एक 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, एक 9 बजे। तो ये 4 मार्क्स मेन होते हैं। तो डेनमार्क 4 नंबर पर, और इंडिया इसी का 8th नंबर पर। इन मार्क को दोगुना कर दोगे तो इंडिया 8th नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म की बात आएगी तो अफ़गानिस्तान टॉप पर है, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान एक कंट्री था, पहले उसमें दूसरा शासन था। अब तालिबानियों ने, जो टेररिस्ट ग्रुप थे तालिबान, उन्होंने उस पर आक्रमण किया और अपनी सत्ता हथिया ली। अब वो लोग उसके क्या हैं? करता धरता है। तो वहाँ पर सरकार कौन देख रहा है? इसमें तालिबान। तो इसीलिए वो टेररिज्म में नंबर 1 पर है। कौन से इंस्टीट्यूट उसको जारी करती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टेररिज्म की बात है तो पीस की बात होगी, क्योंकि दोनों अपोनेंट हैं। तो पीस, कौन सी इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस। तो इंडिया का रैंक है इसमें 13, 13, ठीक है ना, 13 न मेरा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो स्टार्टअप की हमने सिखाया था कि स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, क्योंकि 16 जनवरी की 16 की उम्र में मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टअप स्टार्ट हो जाती है, ये बताया था मैंने। तो स्टार्टअप ब्लिम, कौन सी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है? स्टार्टअप ब्लिंक। अमेरिका टॉप पर है, क्योंकि अमेरिका में जल्दी जल्दी लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, और 21 नंबर पर इंडिया है। तो देखो, 16 की उम्र में मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, और 21 तक आते आते मैच्योरिटी हमारी क्या हो जाती है? फुल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जो पुरुषों की शादी की उम्र है वो 21 साल है, तो इसका मतलब मैच्योरिटी फुल हो जाती है। तो 16 से स्टार्ट हुआ और 21 तक, तो 21 रैंक इंडिया की। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक ट्रेड से भी रिलेटेड है। जो हमारा जैसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं ना, वो कभी ट्रक के माध्यम के, रेल के माध्यम से, तो जो ट्रक के माध्यम से आवागमन होता है, तो उसी से लॉजिस्टिक उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। सिंगापुर इस पर टॉप पर है। कौन सा? सिंगापुर, 38 रैंक है, ठीक। परफॉर्मेंस में सिंगापुर की कितनी रैंक है? 38 रैंक है। देखो, सारी चीज़ें तो नहीं याद कराई जा सकती ना। तो वर्ल्ड बैंक, इसको इशू कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। आप लॉजिस्टिक, मतलब मान लो आप ट्रक से गए, कहाँ पर? बैंक पहुँचे, वर्ल्ड बैंक। और सिंगापुर की वर्ल्ड बैंक, किस बैंक में पहुँचे? सिंगापुर के। 28 रुपये जमा करिए, 38 रुपये आपने जमा किए, या फिर 30 रुपये आपने विड्रॉ किए, कुछ भी याद कर लो।
ठीक है ना। ये बस इतने सी स्टोरी याद कर लेना, याद आ जाएगा। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इनके फुल फॉर्म भी याद कर लेना। इसमें भी जो कंपटीशन की बात हो रही है, तो इसमें भी कंपटीशन होगा तो टाइम के हिसाब से हमें मैथ्स के सवाल करने पड़ते हैं, टाइम देखकर। और टाइम की बात हो गई तो वॉच की बात आ गई, वॉच की बात है तो 4 मार्क याद आ जाएंगे, 3, 12 पर, 3 पर, 6 पर, 9 पर, तो डेनमार्क नंबर 1 पर है। और 40 नंबर पर इंडिया है। कौन सा? 40 नंबर पर इंडिया की रैंक कितनी? 40, क्योंकि कंपटीशन में 4 मार्क्स से देखो, इसमें भी 4 जीरो हैं, 4 एंड 0 मतलब 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो इसको जारी करता है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, इंडिया का रैंक 40 है। वीपो जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो स्वीट होते हैं, याद कर लो ना, क्या दिक्कत है। जो इनोवेशन करते हैं, जो स्वीट लोग होते हैं, मतलब स्विट्जरलैंड के, वो इंटेलेक्चुअल उनके पास प्रॉपर्टी होती, और इनोवेशन में भी आगे होते हैं। और इंडिया तो 40 पर है, क्योंकि उसके 4 मार्क्स हैं, ऊपर वाला 40। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, पेंशन, अब देखो पेंशन से पेन याद कर लेना, कौन जारी करता है? मर्सर, तो मर्सर से मार्कर याद कर लेना। आइस से बर्फ़ याद करना, आइसलैंड। और 41, फिर मार्क 4 मार्क आ गए इंडिया के, तो 41। और थाईलैंड मतलब थैला, थाली याद कर लो, थैला याद कर लो, मतलब इसमें तुम्हें याद रखना पेन, मार्कर, आइस और थैला, ठीक है ना। और मार्क 40 हो गया याद। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, तो पेन याद आ जाएगा, मार्कर इसको जारी करता है, मतलब मर्सर जारी करता है। आइसलैंड इसमें टॉप है, और 41 पर देखो आपको अमेरिका, सिंगापुर, आइसलैंड, और यही 4-5 मेजर कंट्री है ना जो आपको टॉप पर मिलेंगे। स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, यही ये सब जो है ना यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आ गई तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कौन? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिका टॉप पर है, 42 नंबर पर इंडिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करेगा तो 42 नंबर पर है, कौन से? 42 नंबर, अमेरिका टॉप पर है, ठीक है। वेनेजुएला लास्ट में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, एविएशन मतलब उड्डयन, उड़ने वाली जो हमारी, तो उड़ने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको जारी करती है। और सिंगापुर टॉप पर है, क्योंकि सिंगापुर से जो उड़ानें होती हैं वो बहुत ही बेहतर वहाँ का मैनेजमेंट है। 48 पर इंडिया है, 48 नंबर पर इंडिया है, पहले 55 पर था 2021 में, अब 2022 में कितने पर? 48 नंबर पर। गुड गवर्नेंस 2023, अब गुड गवर्नमेंट की बात कर रही तो इंडिया तो आ ही नहीं सकती गुड गवर्नमेंट पे, क्योंकि अभी अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, स्टार्ट होना। चैंडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। गुड गवर्नेंस कौन जारी करता है? चैंडलर। सिंगापुर टॉप पर है, क्योंकि वहाँ की उड्डयन व्यवस्था इतनी अच्छी, उड़ाने मैनेजमेंट इतना अच्छा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी होगी। और 57 नंबर पर इंडिया है, कौन? 57, इंडिया की रैंक क्या है? 57, गुड गवर्नेंस। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी का ट्रांजिशन कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक फोरम ऐसा है, एक इकोनॉमिक फोरम ऐसा है जो एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। स्वीडन टॉप पर है, क्या? स्वीडन टॉप पर है, और 6-7 इकोनॉमिक फोरम, 6-7 रैंक है, 6 और 7 रैंक है, एमएन लास्ट पर है। ग्लोबल, देखो इसमें हमने एक यूरो बना रखा है, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल सेकेंड नंबर, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और नीचे आओ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो एरो बना ना लेफ्ट साइड में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये तीनों में सब टॉप कौन है? फिनलैंड। फूड सिक्योरिटी की बात करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, या वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करेगा, है ना। देखो फूड अच्छा मिलेगा तो हैप्पीनेस होगी, और हैप्पीनेस होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो इन तीनों में फिनलैंड टॉप पर है। अच्छा अब आ जाओ ऊपर वाले में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट बाय लंदन, किसके द्वारा? लंदन के द्वारा जारी की जाती है। फिनलैंड टॉप पर है, 68 पर इंडिया है, 68 पर इंडिया है। आपने 6 रोटी खाई, और 8 मतलब 2 थाली, 8 2 0 से बनता है, मतलब 2 थाली। फूड सिक्योरिटी इतनी कर दी कि 6 रोटी खा गए और 2 थाली, 8 बना दिया, तो 68 रैंक इंडिया की है। रूल ऑफ लॉ, लॉ है तो जस्टिस जारी करेगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको इशू करेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, डेनमार्क टॉप पर है, क्योंकि उसकी मार्किंग अच्छी है, डेनमार्क मार्किंग अच्छी है जस्टिस में, तो मार्क, और साथ साथ और इंडिया भी साथ साथ आगे बढ़ रहा है लॉ में, याद आया DDLG, तो साथ साथ आगे बढ़ रहा है। और हालांकि वो PPLG है पुलिस प्रिजन लीगल एड एंड LG से LJ से जस्टिस, 7-7
ठीक है ना। इंडिया भी साथ साथ बढ़ रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन है, करप्शन कैसे ख़त्म होगा? ट्रांसपेरेंसी से। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है एकदम क्लियर होना। डेनमार्क टॉप पर है। मार्क मतलब क्या होता है? स्मीयर, स्पॉट, दाग धब्बे, स्मीयर। तो बिना दाग के कौन है? डेनमार्क, है ना। हालांकि डेनमार्क में मार्क है, लेकिन याद करो कि ट्रांसपेरेंसी में ये नंबर 1 पर है। और 85 जो स्पॉट है, 85, है ना, ये इंडिया है। सोचो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, कौन जारी करेगा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो बड़ा सा वर्ड लिखा है नीचे, उसमें बीच में हंगर लिखा है, तो हंगर से रिलेटेड तो हंगर लाइफ इसको जारी करेगा। 18 कंट्री रैंक्ड फर्स्ट, 18 कंट्री टॉप पर है, मतलब 18 स्टार्टिंग के 18 कंट्रियाँ रैंक 1 पर है। तो 18 कंट्री में भुखमरी एकदम बिल्कुल नहीं है, और ये पक्का सारी यूरोपीय कंट्री होंगी, ठीक है ना। और 107 इंडिया पर है। इंडिया देखो पहले 101 नंबर पर था, अच्छी रैंक थी, अब 72 हो गई, मतलब भुखमरी बढ़ गई, है ना। अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखोगे तो भुखमरी कम हुई है। कोई भरोसा नहीं। बुरुंडी बेचारा गरीब देश है, तो वहाँ की भुखमरी ज़्यादा है। ग्लोबल सस्टेनेबल बता दिया, फिनलैंड टॉप पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करेगा। और 1-1-2 करके इंडिया क्या कर रही? सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर, 1-1-2 करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। किड्स राइट इंडेक्स जो कौन जारी करेगा? किड्स राइट फाउंडेशन जारी करेगा। किड्स है किड्स, और के को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के 11 लिखते हैं, तो 1-1-5, है ना। जो छोटे छोटे किड्स होते हैं पहले 1-1 रुपये मांगते हैं, 1-1, फिर सीधे 5 रुपये मांगते हैं, है ना। तो 1-1-5, 115 रैंक इसकी है इंडिया की। आइसलैंड टॉप पर है ना। किड्स हमारे आइस भी खाते हैं, है ना, फ्रिज में लगा के खाते हैं, जो आइस होती है किड्स खाते हैं, हम लोग तो खाते नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, अब फ्री होना है तो अगल बगल वॉल नहीं होनी चाहिए क्या? फ्रीडम इंडेक्स में अगर आपको फ्री होना है तो वॉल नहीं होना चाहिए। तो वॉल स्ट्रीट इसको जारी करती है, हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको इशू करती है। और सिंगापुर टॉप पर है, रैंक देखो 131 है। इंडिया की कितनी रैंक है? 131, तो 1-1 को अगल बगल वॉल मान लो, वॉल दीवार, अगल बगल 1-1 है, तो 131, और 3 को ई बना सकते हो, तो ये हो गई इकोनॉमिक फ्रीडम, तो 131 रैंक हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जारी करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? 1-2-3, धीरे धीरे एक पे एक कदम बढ़ाएंगे, 1-2-3 1-2-3। तो हालांकि 1-2-3 नहीं है, हमने यहाँ पे एरो बना रखा है, 1 पहले, लास्ट में 2, फिर 3। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, इंडिया की रैंक 132 है, 132 इसीलिए बना रखा था कि ये इंडिया की रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब पीस चाहिए तो इकोनॉमिक पीस होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स एंड पीस होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड, जब ऑप्शन आएंगे तो आप कर दोगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, तो आइसलैंड टॉप पर है। पीस देखो, हमने पीस हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कम से कम 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ आइसलैंड ही टॉप पर है। पीस के मामले में आइसलैंड टॉप पर है, 126 रैंक। ये पिछली बार 2022 में क्वेश्चन आया था, उसमें पेट के एग्जाम में 126, नीचे वाला भी 126 है, तो दोनों रैंक 126 है। इंडिया के 126 रैंक है, किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। भाई हैप्पीनेस होगी वहीं पीस होगी, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर दोनों में 126 इंडिया की रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो ऊपर वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद आ गया, तो हैप्पीनेस सस्टेनेबल सब मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। फिनलैंड टॉप पर है। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGGI कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइसलैंड टॉप पर है। जब देखो जेंडर गैप कब कम होगा ना, और जेंडर गैप कम होगा तभी तो पीस बढ़ेगी। जेंडर गैप कम होगा मतलब दोनों मेल और फीमेल या महिलाओं और पुरुषों को समान समझा जाएगा, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसीलिए इकोनॉमिक फोरम इसको क्या करता है? रिलीज़ करता है। और 127 रैंक है इंडिया की। इंडिया की कितनी है? 127। देखो 1-2 और सीधे 5 आ गया, 7 आ गया, 127 मतलब 5 का गैप हो गया। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 127 रैंक है, क्योंकि 1-2 और 5 का गैप सीधे 7। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस का फ्रीडम, और जिस देश में प्रेस की फ्रीडम है वहाँ पर सरकारें अच्छा काम करती हैं। याद रखना, जहाँ पर हमारा चौथा स्तंभ, जिसको हम प्रेस बोलते हैं ना, चतुर्थ स्तंभ फ्री होता है, मतलब कुछ भी बोलने के लिए उसके पास आज़ादी होती है, उस पर दबाव नहीं होता है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम करती है कंपैरिजन टू जो बाइंडेड प्रेस होती है ना।
तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या लिखा है, इसीलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो भी रिपोर्टर्स होते हैं रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, अगल बगल कोई पहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर दबस ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा हो। नॉर्वे टॉपर है, इंडिया की रैंक देखो पहले 2022 में 150 थी, और इस रैंक से तुम्हें पता चल गया होगा कि इंडिया में जो रिपोर्टर्स हैं उनकी क्या हालत है। 161 वो एक तरह से कठपुतली हैं, आजकल के जो रिपोर्टर हैं कठपुतली हैं। तो अब देखो, आप अगल बगल बॉर्डर नहीं होना चाहिए, फिर वॉल नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी 1-1 को वॉल मान लो, बीच में 6, ठीक है ना। और नॉर्वे टॉप पर है, 161 पर इंडिया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, आहा, ये रैंक ऐसी है जिसमें इंडिया ने का मज़ा ही मज़ा कर दिया। देखो 180 अब लास्ट वाला कॉलम देखो, इंडिया सबसे लास्ट में 180 आउट ऑफ 180, इंडिया की रैंक कितनी, 180। टॉप पर कौन है, डेनमार्क। थैंक यू।